गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पहली कविता दूसरी इकाई की कह कवि गाए। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। ये हमारे आज के कवि हैं गिरधर जी। परिचय: इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार हुआ था 1713 ईस्वी में। परिचय: गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे जो गिरधर जी हैं वो कुंडलियां लिखने में काफी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। यानी वो जो भी लिखते हैं नियम के अनुसार लिखा जाता है। वैराग्य के बारे में लिखते हैं, अध्यात्म यानी कि आत्मा परमात्मा में जो मिलन होता है जिसके द्वारा हम योगा करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। यानी ये जीवन के प्रभावशाली जो व्यवहारिक रीति रिवाज होते हैं ये अपनी कविताओं में गिरधर जी ज्यादातर बताते हैं। पद संबंधी: कुंडली या दोहा रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है। यानी कि आज हमारे जो कवि हैं उन्होंने कुंडलियां लिखी हैं और कुंडलियों के माध्यम से यानी कि आज की कविता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक गुणों पर प्रकाश डाला है और उसे अपनाने की सलाह दी है। ये देखिए: गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। गुण के गाहक का अर्थ होता है गुणों को चाहने वाले यानी कि उसके ग्राहक, कस्टमर। सहस नर यानी कि हजारों आदमी। लहे न कोई यानी कोई पसंद न आना। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। कोकिला का अर्थ होता है कोयल और कागा यानी कि कौवा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 चित्र दिखाए हुए हैं। एक यहाँ पे डांस चल रहा है, दूसरा स्टेज यानी कि मंच पे कोई लड़की गा रही है और तीसरा मंच पे एक आदमी आकर भाषण दे रहा है और भाषण देने के बाद तालियां बज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए एक आदमी गाना गा रहा है, एक रोबोट खड़ा है, उसे भी पसंद नहीं आ रहा है यानी बेसुरा गाना है। सभी लोग कह रहे हैं कि इसे बंद कीजिए, मेक इट स्टॉप। और अंतिम चित्र में मैंने दिखाया है कि कैसे एक इंसान जीतता है दुनिया में और दूसरा हार जाता है। ये हार जीत लगी रहती है। अब ये हार जीत और ये परफॉर्मेंस के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि गिरधर कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, यानी जिस इंसान के अंदर गुण यानी कि क्वालिटी होते हैं उसके चाहने वालों की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो स्टार्टिंग का जो मैंने 3 पिक्चर दिखाया है, ये तीनों पिक्चर मैंने यही बताया है कि जिसके अंदर क्वालिटी है, देखिए डांस की क्वालिटी है, गाने की क्वालिटी है, अच्छा भाषण देने की क्वालिटी है, तो आपके कदरदानों की दुनिया में कभी कोई कमी नहीं होगी, हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आएगा। वही दूसरे साइड में जो मैंने ये चित्र दिखाया है यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अगर आपके पास गुण नहीं है तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। यानी ये हार जीत दुनिया में लगी रहती है और दुनिया में जीने के लिए हमें जीतना यानी कि अपने अंदर क्वालिटी लाना बहुत जरूरी होता है। अब कवि ने यहाँ पर एक पक्षियों का एग्जाम्पल दिया है, कोकिला और कागा का, कि उन्होंने कहा कि जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। यानी हम कोयल की भी आवाज सुनते हैं और हम कौवे की भी आवाज सुनते हैं और कौवे और कोयल की आवाज के माध्यम से वो इंसानों को सबक दे रहे हैं। क्या सबक दे रहे हैं? तो अगले पंक्ति में देखिए: शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सुहावन का मतलब होता है सभी को पसंद आना। दो का अर्थ होता है दोनों। भय अपावन यानी कि अपवित्र लगना, पसंद ना आना। ये देखिए कौवा जब आवाज निकालता है और जब कोयल आवाज निकालती है तो कहते हैं दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के एक रंग, लेकिन सभी को ये कोयल ही पसंद आती है। ये हमारी कोयल गानी है, ये सबको पसंद आती है जब वो आवाज निकालती है। लेकिन जैसे हमारा ये जो कौवा है वो आवाज करता है तो लोग क्या करते हैं, उसे अपवित्र मानते हैं, उसकी आवाज का कांव कांव करना और उसे पत्थर मारकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। अब इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जिसके अंदर गुण होता है उसके चाहने वालों की संसार में कभी कोई कमी नहीं होती है। जैसे कोयल के अंदर गुण है, उसका मधुर स्वर है उसके अंदर, तो लोगों को चाहने वाले लोग उसके आजू बाजू घूमते उसे ढूंढते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर गुण नहीं होते हैं उसे कोई पसंद नहीं करता, जैसे कि अपना कौवा।
कौवे की आवाज बड़ी कर्कश होती है, यानी कि बहुत ही अजीब होती है, इसीलिए लोग कौवे को पसंद नहीं करते, उसे अपवित्र मानते हैं या मनहूस तक भी लोग कह देते हैं। कह गिरधर कवि गाय, सुनो ओ ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस न ग्राहक गुण के। ठाकुर यहाँ ईश्वर को यानी बोला गया है, हमारे दिल में जो ईश्वर है वो, ये देखिए कहा जाता है कि हर इंसान के दिल में ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आई एम अ लूजर, ये देखिए यहाँ पे एक विकलांग है व्यक्ति, लेकिन विकलांग व्यक्ति ने भी हार नहीं माना, वो कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, तो कह गिरधर कवि गाय, तो हमारे आज के जो कवि हैं गिरधर गाय, वो कह रहे हैं क्या, सुनो ठाकुर मन के, कि हे मेरे मन में रहने वाले ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे दाता, सुनिए कि बिन गुण लहे न कोई, सहस न ग्राहक गुण के। यानी जिस इंसान के अंदर क्वालिटी है उस इंसान को यानी कि इस तरह सभी पसंद करते हैं, और जिस इंसान के अंदर क्वालिटी नहीं है वो अपने आप को हारा हुआ संसार में महसूस करता है। तो इस 6 पंक्तियों से हमें ये सबक मिलता है कि जितना हो सके, अगर भगवान ने हमें संसार में भेजा हुआ है तो जितना हो सके अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, जो क्वालिटी आपके अंदर है उसे उभारिए, ना कि उसे छुपाइए। जितना आपकी क्वालिटी, आपके गुण चमकेंगे, उतना ही आप लोगों की नजर में ऊंचा उठेंगे। अब अगली कड़ियम, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। लगी का मतलब होता है लगना, गांठ यानी चेप, ताको यार का अर्थ होता है दोस्त की तरफ देखना। ये देखिए पैसा कहा जाता है, पैसा आज के जमाने में बहुत जरूरी होता है। ये देखिए चित्र, पैसे से हर व्यवहार लेन देन होता है। तो पहली लाइन है कि देखा जब संसार में मतलब का व्यवहार, तो कवि कहता है कि जब भी मैंने संसार में देखा तो लगा कि मानो संसार में सिर्फ मतलब का व्यवहार, यानी लोग एक दूसरे के करीब इसलिए आते हैं क्योंकि एक दूसरे से उन्हें कोई ना कोई चीज चाहिए रहती है। और जब ये पैसा लोगों के पास नहीं रहता, जब लगी गांठ में पैसा तब लगी ताकोया, यानी जब तक पैसा आपके गांठ जेब में है तब तक लोग आपके आजू बाजू मंडराते रहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये लड़की अचानक अगर रानी बन गई तो इसके आजू बाजू घूमने फिरने वालों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हर कोई उसे चाहेगा, उसकी दौलत को चाहता है। तो इसी तरह कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि ये संसार मतलब का संसार है। जब तक आपके गांठ में यानी कि जेब में पैसा है तब तक आपके दोस्तों की, कदरदानों की या आपके चाहने वालों की इस दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जब लगी ताको यार, या संगी संग डोले, संगी संग डोले का अर्थ होता है साथ साथ घूमना। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। ये देखिए पैसा जब आपके पास आ जाता है तो आपके जो चाहने वाले, आपके दोस्त यार है, वो आपके आजू बाजू घूमने लगते हैं। जैसे अभी मैंने उस लड़की की बताई थी, वो रानी हो गई तो उसके चाहने वाले देखिए कई सारे लोग हैं जो उसके साथ डांस करना चाहते हैं, उठना बैठना खाना पीना चाहते हैं। कई लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे, आपके आजू बाजू घूमेंगे, आपके इशारों पे नाचेंगे। लेकिन जैसे ही आपने सामने वाले से कहा कि भाई हमारे जेब में तो बिल्कुल पैसा नहीं रहा, हम कंगाल हो गए हैं, उसी समय क्या होता है, यार मुख से नहीं बोले। ये देखो जैसे आपने अपनी हकीकत लोगों को बताई कि मैं तो गरीब हूँ, फटेहाल हूँ, लोग आपको हमेशा ताना मारना और गेट आउट बोलना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक कि लोग आपको पहचानने से मना कर देंगे और आपके दरवाजे पर भी, आप दरवाजा आपके मुंह पर भी मारना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमें बताया गया है कि जब तक पैसा है तभी तक समाज में आपकी इज्जत है, अगर पैसा नहीं तो आपका अपना ही आपको पहचानने से इनकार कर देता है। और यही आज के संसार में हो रहा है। जब तक बाप के पास पैसा है बेटा पूछता है, और जब पिता के पास पैसा नहीं रहता है तो पुत्र उसका सेवा करने में भी इनकार कर देता है। कह गिरधर कवि गाय, जगत का यही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बेला देखा। लेखा यानी नियम, बेगर्जी प्रीति यानी कि बिना लालच का प्यार, और बेला का अर्थ होता है अनोखा। ये देखिए अगर आपके पास पैसा है तो कवि क्या कहता है कि कह गिरधर कवि गाय, जगत का यही लेखा, यानी कि यही नियम है संसार का कि जब तक आप पैसा उड़ाओगे हर कोई आपके आजू बाजू उस तरह से घूमेगा, क्योंकि उनकी निगाह आप पर या आपके अच्छे कर्मों पे नहीं है, आपकी सिर्फ दौलत पे रहती है। तो जब तक आप दौलत लुटाएंगे लोग आपके आजू बाजू मंडराते रहेंगे। लेकिन कवि का मानना है कि अगर कोई आपका ऐसा अपना है, ऐसा मित्र या कोई अपना जो
पैसे को अहमियत नहीं देता, आपको अहमियत देता, आपके दिल को वो चाहता है। तो ऐसा कोई जो मित्र आपको अगर मिल गया इस संसार में, मानो आप सबसे ज्यादा लकी हो, वो अनोखा मित्र आपका कहलाता है। तो यहाँ इन 6 लाइन में कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि संसार में पैसा होना बहुत जरूरी होता है लोगों के जीवन में, क्योंकि बिना पैसों के कोई लेन देन नहीं होता, लोग आपको पूछते नहीं जो आपके अपने हैं। अगर पैसा नहीं रहेगा आपकी जेब में तो आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जब पैसा अगर आपके जेब में रहा तो जाने कहाँ कहाँ के रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, आपके आजू बाजू मंडराना शुरू कर देंगे। लेकिन कभी यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके पैसों से नहीं, आपसे प्यार करता है, आपके दिल से प्यार करता है, आपके नेचर से प्यार करता है, तो वो आपके लिए सबसे अनोखा, सबसे खास व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि आप अमीर हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कभी गरीब हो जाएंगे तब भी उसका प्यार हमेशा वैसा ही रहता है, क्योंकि वो पैसों से ज्यादा आपको प्यार दे रहा है, आपके दिल से वो प्यार कर रहा है। तो यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो दोस्त है वो सोच समझ के बनाने चाहिए। ऐसे दोस्त कभी ना बनाए जो आपके पैसों को देखकर या आपकी हैसियत को देखकर आपके आजू बाजू मंडराते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेकर दियो न जाए। वचन यानी कि वादा, ऋण यानी कर्जा, लेत यानी लेना, परम यानी कि बहुत, उपजे का अर्थ होता है पैदा होना, लेकर का होता है लेकर। ये देखिए कहते हैं झूठा मीठे वचन कहिए। जो झूठा इंसान होता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए यानी पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, ऋण उधार ले जाए। यानी जब मान लो ये इंसान है, इसे कर्जा चाहिए तो सामने वाले से वो बहुत मीठे मीठे बातें करेगा, प्यार से बोलेगा कि दे दीजिए, कितना भी ब्याज पे देंगे, हम लौटा देंगे, वादा करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन जैसे ही ये इंसान आपको पैसा दे देता है सामने वाला, तो कहा जाता है बेटा कि पैसा लेते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार से लोग बात करते हैं, लेकिन जैसा पैसा लौटाने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, लेत परम सुख उपजे। लेते वक्त तो बहुत अच्छा लगा, लेकर दियो न जाए। लेकिन एक बार अगर आपने पैसा ले लिया है तो जो ले चुका है वो आपका पैसा कभी नहीं देता, वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है। यही संसार का नियम है, ऐसा कवि यहाँ बोल रहे हैं। लेकर दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मागन धावे। ये देखिए ऊंच अरु नीच बतावे यानी अच्छा और बुरा बोलना, रीति यानी नियम, मागन धावे का मतलब होता है मारने दौड़ना। ये देखो कर्जा और इंसान का बहुत ज्यादा आपस में एक रिश्ता होता है, क्योंकि कर्जा लेते वक्त इंसान बड़े प्यार से ले लेता है, लेकिन चुकाते वक्त उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। कहते हैं जो इंसान कर्जा ले लेता है, लेकर दियो न जाए। कर्जा तो ले लिया इस इंसान ने, लेकिन कर्जा लेने के बाद वो ये कर्जा लौटाना नहीं चाहता है। अगर सामने वाला आकर कागज भी दिखाता और कहता है कि भैया आपने कर्जा लिया था, ये सबूत है, तो क्या कहता है, ऊंच अरु नीच बतावे, यानी वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। ऋण उधार की रीति, कवि का मानना है कि गुण ऐसा ही होता है। देखिए मांगते मागन धावे, इस तरह से अगर सामने वाला जिसने कर्जा दिया है आपको, अगर वो कर्जा लेने भी आ जाता है तो आप उसकी पिटाई करने लगते हैं, उसे इस तरह से घर से निकालने लगते हैं और पहचानने से भी आप इनकार कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है कि कर्जा जिसे भी दीजिए बहुत सोच समझ के दीजिए, वरना सामने वाला आपको पहचानने से भी इनकार कर सकता है और आपको मारना भी वो शुरू कर सकता है। कह गिरधर कवि गाय, जानी रहे मन में रूठा, जानी रहे मतलब जानकर रहना, रूठा यानी कि नाराज, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज छूटा। ये देखो लेते वक्त बड़ा अच्छा लगा, जानी रहे मन में रूठा यानी जब आप कर्जा मांगने आओगे तो सामने वाला आपको पहचानने से इनकार कर देगा, नाराज दिखेगा, खफा खफा आपसे दिखेगा। और बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज छूटा, अगर आप आते हैं और इस तरह से सामने वाले से कहते कि भाई देखो ये एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे लिखा हुआ है, ये देखो ये इंसान दिखा रहा है, तो सामने वाला क्या करता है, वो कागज ही फाड़ देता है और कहता है कि तेरा कागज कैसा है, झूठा है, इसमें तो मेरे हस्ताक्षर है ही नहीं। तो ये संसार का नियम है, इसलिए कवि इन 6 पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जब भी आप
किसी को कर्जा दीजिए तो बहुत ही सोच समझ के दीजिए, और जब भी कोई कर्जा लेता है उसे भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमें वो कर्जा वापस करना होता है। और जब कोई किसी को कर्जा देता है तो बाकायदे आप जो कागज पत्री है वो तैयार कर लीजिए, गवाह सबूत रख लीजिए, तभी सामने वाले को कर्जा दीजिए, वरना बिल्कुल मत दीजिए। वरना सामने वाला आपको झूठा कहने लगेगा, आप ही को गाली देने लगेगा, आपको यहाँ तक कि मारने भी दौड़ सकता है।